गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरा। फॉर्म को आज सुबह बूथ लेवल अधिकारी ने मुख्यमंत्री को दिया, जिसे भरकर सीएम ने वापस किया। इस दौरान जिलाधिकारी और कई अधिकारी उपस्थित थे। सीएम योगी गोरखपुर शहर के बूथ 223 के मतदाता हैं। फिरोजाबाद में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बिहार चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया से 6% वोट काटा गया, जबकि 5 से 6% वोट बढ़ाए गए। चुनाव में 10-12% वोट का असर पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ एक साजिश चल रही है। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीत रिड़वा ने एसआईआर प्रक्रिया पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मतदाता को केवल एक ही स्थान पर एसआईआर फॉर्म भरना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 2 जगह फॉर्म भरता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे 1 साल की सजा हो सकती है। सीईओ ने यह भी कहा कि फॉर्म में केवल अपना नाम, माता पिता का नाम भरना है और यह नागरिकता से कोई संबंधित नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने शानदार काम किया है और राज्य ने प्रगति के नए मानक स्थापित किए हैं। यूपी की सफलता एक मिसाल बन चुकी है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सहारनपुर के नक्कुड़ क्षेत्र के रणदेवा में एक जनसभा सभा के दौरान कहा, हर हिंदू को गौमाता की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें मिलकर ठीक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने गाय काटने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों को 15-20 मिनट की देरी पर कार्रवाई न की जाए, लेकिन यदि अव्यावहारिक कारण हो तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री ने योजनाओं की कड़ी निगरानी रखने के लिए भी निर्देश दिए, ताकि सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। देवरिया में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने मंचलों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, पुष्पा हो या केजीएफ का रॉकी, पुलिस किसी को भी पीट देगी। एसपी में युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि असली हीरो अनुशासन, पढ़ाई और संस्कार से बनते हैं, न कि फिल्मी के नकली किरदारों से। दिल्ली में हुए धमाके से पहले आतंकी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंग्लिश में बोलता नजर आ रहा है। वीडियो में उमर नबी सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता है और कुर्बानी की वकालत करता है। यह वीडियो सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत बन सकता है और आतंकवादियों के नेटवर्क से जुड़ी नई जानकारी मिल सकती है। कानपुर में लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उसने 4 शादियां की और 12 लोगों को शिकार बनाकर 8 करोड़ रुपए की ठगी की। दिव्यांशी ने बैंक मैनेजर और दरोगा जैसे लोगों को भी अपने जाल में फंसाया। पहले प्यार का जाल बुनती, फिर संबंध बनाकर रेप का मुकदमा दर्ज कराती और समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूल करती थी। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर निर्माण समिति ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। नपेंद्र मिश्रा ने बताया कि शुभ मुहूर्त 11:58 से 1 बजे तक रहेगा। लगभग 7,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी सप्तऋषि मंदिर में प्रार्थना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉक ट्रायल का अवलोकन करेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकी उमर के सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, इस्लाम में खुदकुशी हराम है और ये लोग मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। इनका कोई स्थान जन्नत में नहीं होगा। मसूद ने साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखा और कहा कि यह लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। दिल्ली की 4 प्रमुख कोर्ट, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी और 30 हजारी को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। इसके बाद सभी कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया। धमकी में 2 सीआरपीएफ स्कूलों और दिल्ली के द्वारका व प्रशांत विहार स्थित स्कूलों को भी बम से उड़ाने की बात की गई है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बिहार चुनाव में विपक्ष की हार पर प्रतिक्रिया दी और कहा, हार के बाद विपक्ष में फूट पड़ गई है। उन्होंने आजम खान के मामले पर भी बयान देते हुए कहा, आजम खान पर कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि आप वही भुगत रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सांसद इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आतंकियों का पक्ष लेना इंडी अलायंस का एजेंडा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले भी आतंकियों से हमदर्दी दिखाई और सपा आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट तक गई।
ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए अस्मिता सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, अस्मिता मानसिकता में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ क्षेत्रों में यह सोच है कि गांव की लड़कियां खेलों में नहीं आ सकती। अस्मिता इस सोच को बदलने में मदद करेगा। महिलाओं ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और भविष्य में भी वे अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसआईआर पर सवाल उठाने वाले अब जनता की नजर में खुद सवालों के घेरे में हैं। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक पवित्र महायज्ञ है। एसआईआर के बाद वहां के मतदाताओं में खुशी की लहर है। सांसद रवि किशन ने दिल्ली आतंकवादी विस्फोट की घटना पर कहा, यदि कोई शख्स अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए देशद्रोहियों का समर्थन कर रहा है तो वह सबसे बड़ा पाप कर रहा है। आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिसने देश और समाज में भय पैदा करने की कोशिश की है उसके लिए कोई माफी नहीं होती। सपा नेता रामगोपाल यादव ने आजम खान की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। फैसला देने वाले जजों से जब बात की जाती है तो वे कहते हैं उन पर बहुत दबाव है। जजों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पा रहे। कार्यपालिका का उन पर भारी दबाव है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, हमने ईमानदार प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। सत्ता परिवर्तन की बात छोड़िए, हम व्यवस्था परिवर्तन भी नहीं कर सके। बिहार की राजनीति में हमारी भूमिका जरूर बनी है। जनता ने हम पर विश्वास नहीं जताया, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है। पटना में बिहार सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।